नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, न्यू डीए रेट फ्रॉम फरवरी 23। इस समय में एक्सपेक्टेड डीए रेट जो फरवरी 23 से लागू होगा वो सर्विंग एम्प्लॉय, रिटायर्ड एम्प्लॉय एंड फैमिली पेंशनर के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बैंकर्स का जो डीए रेट कैलकुलेट होता है वो सीपीआई इंडेक्स के ऊपर होता है और आज अक्टूबर माह का सीपीआई इंडेक्स डिक्लेयर हुआ है, दैट इज 132.50। अगर हम पेंशनर की बात करें तो पिछले 6 माह का जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर, तो 4 महीने का मेरे पास एक्चुअल फिगर है और 2 महीने का जो नवंबर दिसंबर को बाद में डिक्लेयर होगा उसको एक एजम्पशन के आधार पे हमने कैलकुलेट किया है। लेकिन अगर हम सर्विंग एम्प्लॉय की बात करें तो उनका क्वार्टरली होता है, उनका भी फरवरी 23 से ड्यू है, लेकिन वो ड्यू होगा सितंबर, उनको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आधार पे। अक्टूबर का डिक्लेयर हो गया, नवंबर, दिसंबर का हम प्रिजम्पशन के आधार पे करते हैं। अब हम पहले बात करते हैं कि जो अगर हमारे सर्विंग एम्प्लॉय हैं उनका डीए रेट क्या होगा। अगर हम अक्टूबर को जैसा कि मान रहे हैं कि अक्टूबर का जो डीए है जो 132.50 है और हमने 2 माह का नवंबर 133.50, एक 1 पॉइंट का इंक्रीज दिखाया है और दिसंबर 22 में ये मान के चलते हैं कि 0.90 का इंक्रीज होगा। तो उसके हिसाब से जो सर्विंग एम्प्लॉय हैं उनका डीए अगर हम मान के चलें तो वो डीए रेट अकॉर्डिंगली सर्विंग एम्प्लॉइज का जो डीए इंक्रीज वो 42.35% होगा और उसमें जो एग्जिस्टिंग रेट है, क्योंकि सर्विंग एम्प्लॉय का डीए नवंबर माह में ऑलरेडी बढ़ चुका है जो प्रेजेंटली एग्जिस्टिंग 38.92 है, सो नेट इंक्रीज अकॉर्डिंगली 3.43% का होना चाहिए। अगर अब हम बात करते हैं जो पेंशनर का भी हमने इसी एजम्पशन के आधार पर, यानी कि नवंबर 22, दिसंबर 22 का जो सीपीआई इंडेक्स है वो एक प्रिजम्पशन है, यानी कि नवंबर में इंक्रीज 1 पॉइंट एंड दिसंबर में इंक्रीज 0.90। सो फ्रेंड, अगर हम इस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो हमारा डीए जो एग्जिस्टिंग है अगस्त 22 टू जनवरी 22 वो स्लेब हमारा हो जाएगा 526 स्लेब है और इंक्रीज होगा वो 605 स्लेब होगा और टोटल इंक्रीज जो होगा वो 79 स्लेब का इंक्रीज होना चाहिए। एक्सपेक्टेड डीए फ्रॉम 23 रिटायर्ड आफ्टर 1 नवंबर 17, जो प्रेजेंट जो डीए रेट होगा वो 42.35 और एग्जिस्टिंग रेट जो है वो 36.82, क्योंकि रिटायरीज का अगस्त में ही बढ़ा था, तो अकॉर्डिंगली 5.53% का इंक्रीज होना चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रिटायर्ड आफ्टर 1 नवंबर 12। 1 नवंबर 12 के बाद जो रिटायर हुए हैं उनका जो रेट होगा इंक्रीज के बाद 108.30 और एग्जिस्टिंग रेट जो उनका है वो 100.40, यानी कि डिफरेंस अमाउंट जो नेट इंक्रीज का वो 7.90 होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर 2007 के बारे में बात करते हैं कि अगर 1 नवंबर 2007 के बाद जो रिटायरी हैं उनका जो एक्सपेक्टेड डीए होगा वो 222.60 और उनका एग्जिस्टिंग रेट है 210.75, अकॉर्डिंगली जो इंक्रीज होगा वो 11.85% का इंक्रीज होगा। अगर हमारे जो रिटायरी हैं रिटायर्ड आफ्टर 1 जुलाई 93 के बाद से हैं उनका जो एक्सपेक्टेड रेट होगा वो 667.10 और जो एग्जिस्टिंग रेट है वो 639.45, अकॉर्डिंगली उनका इंक्रीज होगा 27.65। और अब हम बात करते हैं जो रिटायर्ड साथी हैं 1/4/98 के बाद से, उनका जो डीए रेट होगा
वो 425.28, एग्जिस्टिंग रेट है 406.32 और नेट इंक्रीज होगा 18.96। और इसी तरह से हम अगर देखें कि 1 नवंबर 2002 के बाद से जो हमारे रिटायरीज आती हैं उनका एक्सपेक्टेड रेट 291.78 है और जो प्रेजेंट रेट है वो 277.56 है और डिफरेंस 14.22% है। फ्रेंड्स, these are calculation on the 2 month of the CPI index as an assumption and 4 month declared already announced by the government. So friends, this is the expected rate with effect from for pensioner from February 23 to July 23 and for the serving employee from February 23 to April 23. Thank you friends. Namaskar.